Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to discuss sample paper of CSS 2023 for empathy, and we will discuss the syllabus of empathy for CSS 2025 which is recommended by FPSC on its website. सबसे पहले आपके पास जो है empathy बेसिकली इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोला जाता है, MCQs बेस्ड होता है ये टेस्ट, इसको प्रीलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास 200 मार्क्स के MCQs होते हैं। ठीक है, फिर उसको इंडिविजुअली हर पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। इस्लामिक स्टडीज़ के 20 मार्क्स होंगे, यानी कि 20 MCQs होंगे। ठीक है, उर्दू के पोर्शन में ग्रामर यूजेज और ट्रांसलेशन के बारे में आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं, उसके 20 मार्क्स हैं। इंग्लिश में वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज और कंप्रीहेंशन। ठीक है, पैराग्राफ गिवन होगा, उसमें से आपने क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करने, इसके 50 मार्क्स होंगे इंग्लिश पोर्शन के। ठीक है, जनरल एबिलिटी का आपके पास बेसिक अरिथमेटिक में से पूछे जा सकते हैं, अलजब्रा ज्योमेट्री में से पूछा जा सकता है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में से और एनालिटिकल एबिलिटीज़ में से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 60 मार्क्स का पोर्शन होगा जनरल एबिलिटीज़ का। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज का पोर्शन। जनरल नॉलेज के पोर्शन में आपसे एवरीडे साइंस पे MCQs हो सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स पे, पाक अफेयर्स पे। इसका बेसिकली ये 50 मार्क्स का पोर्शन होता है, यानी कि ये अगर हम कलेक्टिवली देखें तो आपके पास 200 मार्क्स का बनता है MPT। इसमें से आपको 33% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि अगर आपने 200 में से 66 मार्क्स लिए MPT में तो आपका MPT जो है वो पास होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप CSS रिटन एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकते जब तक आपका MPT पास नहीं होता। ठीक है, कंबाइन इसमें से आपको 66 मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 200, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास इसका सैम्पल पेपर जो हम डिस्कस करेंगे। CSS 2023 स्पेशल एग्ज़ाम जो हुआ था उसका MPT है। सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज़ के पोर्शन में से है 20 MCQs। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन बिलोंग्स टू द ट्राइब कुरैश, खमाज, मक्की, उमावी। इसका करेक्ट ऑप्शन है कुरैश। ठीक है, विच प्रॉफिट हैज़ द टाइटल ऑफ खतीबुल अम्बिया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। अल हुदैबिया ट्रीटी वाज साइंड बाय हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट आपके पास है 4th MCQ, द गज़वा ऑफ यरमूक वाज फाउट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड रोमन्स। ठीक है, मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान बेसिकली गज़वा यरमूक जो थी वो लड़ी गई थी। फिफ्थ MCQ से आपके पास हु कंपाइल्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस। सबसे पहले हदीस का जो काम था वो किसने कंपाइल किया था? हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ठीक है, 6th MCQ है हु एडवाइज्ड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टू कंपाइल द होली कुरान। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने एडवाइज़ किया था कुरान पाक को कंपाइल करने के लिए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। द फ्रेज मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान? सूरह अल फातिहा। सूरह फातिहा में बेसिकली ये फ्रेज मैंशनड है। नेक्स्ट है इन व्हाट ईयर डिड बैत रिजवान टेक प्लेस? 6 हिजरी। विच नाइट हैज़ बीन रिगार्डेड एज बेटर दैन 1000 नाइट्स इन द होली कुरान? नाइट ऑफ कदर, यानी कि 1000 रात से बेहतर है। किस ये कुरान पाक में किस रात को करार दिया गया है? लैलतुल कद्र की रात को बेसिकली। द ऑटमन एम्पायर वाज बेस्ड फॉर डैश सेंचुरीज़। कितनी सदी तक जो है उस्मान एम्पायर जो थी सल्तनत उस्मानिया वो कायम रही थी? 6 सेंचुरीज़ तक। हज़रत हलीमा लुक्ड आफ्टर द होली प्रॉफिट फॉर डैश ईयर्स? 6 ईयर्स उन्होंने देखभाल की थी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मलिकी फ़िक्का वाज इंट्रोड्यूस इन स्पेन इन द रीजन ऑफ अब्दुर्रहमान। At the time of his last Hajj, the Prophet Muhammad peace be upon him addressed dash Muslims at Arafat. कितने मुसलमानों से आप सल्लम ने ख़िताब किया था मैदान अरफात में आखिरी खुतबा में? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनमें से नन ऑफ दीज है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद है आपके पास अकॉर्डिंग टू द कुरान देयर आर डैश हेड्स वेयर ज़कात कैन बी स्पेंड। 8 मसारिफ हैं बेसिकली ज़कात के जो कुरान पाक में मैंशनड है। लेडी हलीमा वाज द फर्स्ट मदर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हु बिलोंग टू विच ट्राइब? बनु साद। बनु साद से बिलोंग करती थी हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन द बिगनिंग ऑफ मदीनान लाइफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्टेड इन द सेटलमेंट ऑफ बनु साद।
नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। इसमें से भी आपके पास 50 MCQs होंगे। अब इसमें आपसे पूछा गया है आर्टिकल का यूज़, डैश वुमेन दैट वी सा टर्न आउट टू बी अवर CEO, इसमें दी आएगा। व्हेन द मीटिंग हैड फिनिश्ड दे वेंट डैश द प्लान वंस अगेन, ओवर द प्लान वंस अगेन। वी हैव बीन एबल टू ऑब्टेन नो इन्फॉर्मेशन डैश हिज वेयर अबाउट्स एज टू हिज वेयर अबाउट्स, ठीक है, उसकी लोकेशन के बारे में हम मालूम करने में कामयाब नहीं हुए। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट भी आपके पास ग्रामर यूजेज का है, ठीक है। आपने इसमें बताना है करेक्ट इसमें कौन सा आएगा। ये टेंस बेसिकली किस टेंस का सेंटेंस है, तो उसका फिर आपने हेल्पिंग वर्ब मेंशन करना है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है, डू यू डैश गो टू स्लीप अर्ली, इज़ इट इंसोम्निया एवर, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास एनालॉजीज़ हो सकती हैं, इंग्लिश के जो पोर्शन होगा 50 मार्क्स का उसमें। अच्छा, ये है आपके पास ऑब्डूरेट का, आपने करेक्ट सिनोनिम बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑब्डूरेट का? इसका नन ऑफ दीज है, इसमें कोई ऑप्शन गिवन नहीं है इसका सिनोनिम में। पेजोरेटिव्स का है आपके पास डेप्रिकेटरी। नेक्स्ट आपके पास जी है फिर सिनोनिम्स ही हैं, इनको आपने देखना है, ठीक है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है गिवन है आपके पास, उसको हाईलाइट किया गया है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस पोर्शन में फिर आपसे एंटोनिम्स पूछे गए हैं कुछ। काजोल का एंटोनिम क्या है, ठीक है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, डिसवेड। एफेमेरल का अपोजिट मीनिंग क्या है, परमानेंट। फ्लैग्रेंट का है एविडेंट। इसी तरह आपसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ सकते हैं। इंग्लिश के पोर्शन में ग्रामर यूजेज हो सकता है, यानी कि टेंसेस में से कोई स्टेटमेंट दी जाती है और आपने बताना होता है कि उसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। एनालॉजीज़ आ सकती हैं, कंप्रीहेंशन हो सकती है। अच्छा, ये आपके पास अब एनालॉगी है 63 जो है, डिपेंडेबल, कैप्रिशियस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कैपेबल एंड इनएप्ट, ओके। इस तरह के आपसे मोर देन वन भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो आपसे इसके रेलेवेंट कितने MCQs पूछता है। लेकिन ये इसमें मेंशन है कि ग्रामर में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपसे किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव पूछा जा सकता है, एडवर्ब पूछा जा सकता है, कंजंक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे 4, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में करेक्ट एडजेक्टिव कौन सा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कौन सी यूज़ हुई है, एडवर्ब कौन सी यूज़ हुई है, मॉडिफायर कौन सा है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद आता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देखना है। इसमें देखिए MCQs 85, 86, 87 और 88 ये प्रेपोजिशन के रेलेवेंट ही हैं, ठीक है, कि करेक्ट प्रेपोजिशन आपका इस सेंटेंस में क्या यूज़ होगा। तो इस चीज़ के बारे में भी आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसमें देखें, आई नो बोथ ऑफ देम आर शॉर्ट डैश मनी बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा वेजन नेचर। इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन जो है वो ऑफ यूज़ होगी। ही राइट्स डैश रेड इंक इन रेड इंक, ठीक है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, डोंट जीर एट सेक्रेड थिंग्स। ये MCQs बेसिकली आपको CSS MCQs की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके रजिस्टर करें और लॉगिन हो फिर, और आपको ये इस जितने भी MPTs हो चुके हैं 2023 का है, 2022 का है, ठीक है, 2021 का है, उस तक आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं।